फिर जो दुर्गति होती बाद में देखते हैं, अरे वो बेचारा नहीं, वो इसी लायक है। आज जब वो तुम्हें सीधा साधा दिखाई दे रहा हो, फिर दंड मिलता है कल का, तब लगता है भगवान कितना कठोर है। और उसकी कठोरता जब देखते हैं उस आचरण की, तब तुम्हें पता चलता है। डरो इस बात से। जरूरी है नाम जप करना। नहीं जप करोगे तो दुष्ट मन तुम्हें ऐसी जगह फंसा देगा, सच्ची माने पूरे जीवन की हुई प्रयास, उन्नति की सब बातें नष्ट कर दे, एक क्षण में नष्ट कर देता। धिक्कार है मन को। तो जानना मानस रोग नष्ट हो गए। श्री कागभूषण जी महाराज गरुण जी महाराज को मानस रोगों का परिचय बताया और कहा कि इस मानस रोग को नियम, धर्म, उत्तम आचरण, तपस्या, ज्ञान, यज्ञ, मंत्रानुष्ठान, दान और करोड़ों भी साधन औषधियां हैं, इनके द्वारा दबाया जा सकता है, जड़ से नष्ट नहीं किया जा सकता। जो कल मानस रोगों का वर्णन हुआ, अगर ये कहीं जड़ से नष्ट होने वाली बात है तो फिर उसके लिए विधान है। भगवान की कृपा से सदगुरुदेव का वरण कर लेने को मिल जाए। सदगुरुदेव जो सत मार्ग में आरूढ़, जो शब्द ब्रह्म के पारगामी विद्वान और परब्रह्म के अनुभूत, ऐसे सदगुरुदेव का मिलन हो जाए और हम उनको मन वचन कर्म से वरण कर लें, अर्थात उनकी आज्ञा पालन करें। यह जड़ से मानस रोग नष्ट होने का उपाय है। सदगुरु रूपी वैद्य का वरण, उनके आज्ञा वचन उपदेश नाम मंत्र रूपी औषधि का श्रद्धा विश्वास पूर्वक सेवन, परहेज, शास्त्र के विरुद्ध कोई भी भोग स्वीकार न करना, कोई भी शास्त्र विरुद्ध आचरण न करना, ये परहेज। ऐसा करोगे तो ये मानस रोग नष्ट हो जाएंगे जड़ से। आप मानस रोग रहित हो रहे हैं, इसकी पहचान तो जैसे किसी का बुखार या रोग आदि हटता है तो उसकी भूख खुलती है, भोजन अच्छा लगने लगता है। तो जाने जब आपको किसी भी भोग में भोगने की रुचि न रह जाए तो जानना मानस रोग नष्ट हो गए हैं। नित्य नवीन प्रभु के नाम जप में, लीला गुण श्रवण में, गायन में रुचि बढ़ती जाए, भोगों में अरुचि हो जाए। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात अच्छा नहीं लगता। जानो आपका मानस रोग ठीक हो रहा है। कब? सदगुरु रूपी वैद्य, उपदेश वचन नाम मंत्र रूपी औषधि और निषिद्ध भोगों का त्याग रूपी परहेज, तो ये रोग नष्ट हो जाएगा। पहचान रोग नष्ट होने की, समीप पे भोग उपस्थित होने पर भी भोगों के भोगने में रुचि ना होना, भोगों में सुख बुद्धि ना होना, तो मानो आपका मानस रोग ठीक हो रहा है। जब मनुष्य निर्मल ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसके हृदय में प्रभु श्री हरि की प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है, जागृत होकर छा जाती है, हृदय प्रेममय हो जाता है। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि, नारद जी और भी जो ब्रह्म विचार परायण महर्षि मुनिजन हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज गरुण जी, इन बड़े बड़े महापुरुषों का मत है कि भगवान के चरण कमलों में प्रेम हो जाना ही समस्त साधना शास्त्रों का फल है। श्रुति पुराण सभी ग्रंथ कहते हैं, यदि हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तो सो सब धर्म कर्म जल जाओ। किसी काम के तुम्हारे धर्म कर्म नहीं रहे। कभी तुम जो निज सुख है उसका अनुभव नहीं कर पाओगे। और निज सुख बिन मन होई कि थेरा, मन तुम्हारा भटकाता हुआ न जाने कितनी योनियों में, लोक लोकांतर में तुम्हें दुख देगा।
बिना प्रभु के चरण कमल में प्रेम हुए सुख का कहीं लवलेश मात्र आपको लोक लोकांतर में कहीं भी भटक लो नहीं मिलेगा। ये साफ संतों का, ग्रंथों का एक मत है। वैसे कछुए की पीठ में बाल नहीं उगते हैं, पर काकभूषुंड जी कह रहे हैं ऐसा हो जाए, बांझ के पुत्र नहीं होता है तभी उसे शब्द संबोधन किया जाता है। बोले बांझ के पुत्र ने किसी को मार डाला, ऐसा भी हो सकता है? बांझ तो तभी कहा जाता है जब जिसके पुत्र नहीं। आकाश में बड़े सुंदर सुंदर फूल खिल जाए, असंभव, फिर भी ऐसा हो सकता है। परंतु हरि का भजन जिसने नहीं किया वो किसी भी लोक में कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अर्थात ये असंभव संभव हो जाए, पर बिना भजन किए तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। अब सुख चाहते हैं, भजन, प्रभु, इनसे विमुख होकर के बहुत बहुत निकृष्ट बुद्धि हो जाती है। मान लीजिए कोई भी हो, कहीं भी हो, बिना नाम जप के मन बुद्धि पर कौन शासन करे। इतने नीच हरकत करते हैं। जब कभी जैसे कोई ऐसी चर्चा करता है तो हृदय जल जाता है कि क्या स्थिति हो रही। बुद्धि मन को शासन में लेने के लिए भजन अनिवार्य है, नहीं नष्ट कर देगा, ऐसे पापाचरण करा देगा, भटकते रहोगे, कहीं शांति नहीं मिलेगी। कैसे? समझ ठीक नहीं। क्या होगा नाम जप से? देखो तो जप के देखो, नाम जप नहीं करे इसलिए तुम्हारी दुर्दशा हो रही। धिक्कार है ऐसे जीवन को। जब ऐसी बातें सुने ना तो लगता है कहां जा रही बुद्धि, कहां जा रही। अरे एक क्षण के लिए ऐसा ऐसा अपराध, ऐसा नृशंस अपराध जो तुम्हें कई जन्मों तक भी सड़ाएगा, देख लेना। और वो किसी एक की बात नहीं है। जब हमारी मन बुद्धि में ईश्वर का भय नहीं, शास्त्र का भय नहीं, तो फिर शासन कौन करे? धर्मात्मा पुरुष को धर्म का भय होता है, धर्म के विरुद्ध आचरण न बन जाए, नहीं भगवान की आज्ञा के विरुद्ध आचरण न बन जाए। जब मानोगे ही नहीं तो फिर राक्षसी वृत्ति चरम सीमा पे पहुंच जाती है। फिर जो दुर्गति होती बाद में देखते हैं, अरे वो बेचारा नहीं, वो इसी लायक है। आज जब वो तुम्हें सीधा साधा दिखाई दे रहा हो, फिर दंड मिलता है कल का, तब लगता है भगवान कितना कठोर है। और उसकी कठोरता जब देखते उस आचरण की, तब तुम्हें पता चलता। तो चूंकि माया का पर्दा ऐसा लगा रहता है कि भूत की बात दिखाई नहीं देती, कि जो भूत में उसने कर्म किया उसका जो परिणाम आया है, परिणाम जब दिखाई देता है तब वो कहते हैं भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान सर्वज्ञ हैं, कहीं एक सेकंड के लिए भी किसी दूसरे की साक्षी की जरूरत नहीं है। वो सबके हृदय में बैठे हुए बात आने के पहले देखते हैं। उनको निर्णय करने के लिए वकील या किसी की जरूरत नहीं साक्षी की, कि अमुक अमुक पॉइंट है कि ये दोषी है, नहीं, वो सर्व साक्षी देख रहा है। डरो इस बात से। जरूरी है नाम जप करना। नहीं जप करोगे तो दुष्ट मन तुम्हें ऐसी जगह फंसा देगा, सच्ची माने पूरे जीवन की हुई प्रयास, उन्नति की सब बातें नष्ट कर दे, एक क्षण में नष्ट कर देता। धिक्कार है मन को जो भगवान से विमुख है, विश्वसनीय नहीं है। जब इसकी हरकतें देखो ना संसार में, तब लगता है कैसे समझ नहीं पा रहे, ये समझ नहीं पा रहे कि एक क्षण में हमारी ये दुर्गति करवा देगा। बचा सकता है तो नाम, इसलिए कहते जैसे भी हो, जहां भी हो, राधा 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 राधा। तो देखो जलन शुरू हो जाएगी। अब हो गया शासन मन पे, जलने लगा, जबकि देखो जलन शुरू हो जाएगी, गंदगी अंदर की निकलने लगेगी। आपको दिखाई देगा कितनी गंदी बातें भरी थी जो निकल रही हैं। नाम नहीं तो पशुता, राक्षसी वृत्ति, कैसे कैसे आचरण। श्री हरि से विमुख होकर के जीव कोई भी उपाय कर ले, कभी भी सुखी नहीं हो सकता। प्यासा मृग रेणु में, बालू में जल का भाव करके दौड़ता रहता है। कह रहे भले उसकी प्यास बुझ जाए, वहां खरगोश के सींग नहीं होते, भले खरगोश के सींग निकल आवे, अंधकार सूर्य के सामने टिकता नहीं, तो अंधकार भले सूर्य को ढक दे, परंतु भगवान से विमुख होकर जीव कभी कहीं भी सुख नहीं पा सकता। ऐसा असंभव संभव हो जाए, बिना भगवान के भजन के कहीं सुख नहीं मिल सकता। बर्फ से आग पैदा हो जाए, अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, पर भगवान से विमुख कभी कोई सुख नहीं पा सकता। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल,
बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। मस कहीं करही बिरंची प्रभु, अजहि मसकते हीन। अस विचारि तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। जल के मंथन से भले घी उत्पन्न हो जाए, बालू के पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव। पर ऐसा हो सकता है, पर बिना हरि के भजन के तुम इस महान दुख से, जो भव समुद्र है, इससे कदापि पार नहीं हो सकते। अटल सिद्धांत है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसे सर्व समर्थ प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर जो भजन करते हैं वही सुखी हो जाते हैं। विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांसि में, हरिम नरा भजन्ति येति दुस्तरम तरन्ति ते। हे गरुड़ जी महाराज, मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूं, मेरे वचन अन्यथा नहीं हो सकते। काकभूषण जी कहते, जो प्रभु श्रीहरि का भजन करते हैं वही इस दुस्तर दुख में संसार समुद्र से पार हो जाते हैं, अन्यथा और कोई उपाय कर लो नहीं। हे नाथ, भगवान ने मुझे जितनी बुद्धि दी है उसके अनुसार कहीं संक्षेप कहीं विस्तार से उनकी महिमा गाई। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का सिद्धांत है कि सब वासनाओं को भूल करके अपनी चित्तवृत्ति प्रभु के नाम चिंतन में, प्रभु के भजन में लगा देना चाहिए। प्रभु श्री हरि को छोड़ करके किसका भजन किया जाए? देखो, अपने जैसे मूर्खों पर भी प्रभु का कितना दुलार है। नाथ, आप तो विज्ञान स्वरूप है, आपको मोह नहीं। ये तो हम पर कृपा करने के लिए प्रभु ने आपको भेजा। काकभूषण जी कहते, आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि शिवादि को प्रिय लगने वाली जो भगवत कथा पूछी, उसकी जो परस्पर चर्चा हुई, ये अगर एक घड़ी भर भी हो जाए, 24 मिनट या एक पल भर भी हो जाए, एक बार भी यदि सत्संग मिल जाए तो अपने को कृतार्थ समझना चाहिए। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बारा। अगर पल भर के लिए मिल जाए, एक घड़ी 24 मिनट के लिए मिल जाए, एक बार सत्संग सुनने को मिल जाए और उसे मनन करके आचरण में उतार ले तो संसार से पार होने की बात हो जाए। कोई भी एक सत्संग आपका कल्याण कर सकता है। एक सत्संग आप उसको सुनिए, सारा सिद्धांत मिले। कोई ऐसा सत्संग नहीं जिसमें एक सत्संग में जीव का परम कल्याण ना हो जाए। गरुड़ जी, आप जरा विचार करके देखिए, क्या मैं भजन का अधिकारी हूं? पक्षियों में सबसे नीच और अपवित्र कौआ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझे सारे जगत को पावन करने वाला बना दिया। आजु धन्य मैं धन्ययति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। गरुड़ जी, मैं धन्य हो गया, यद्यप तो मैं नीच हूं, पर आज मैं कह रहा हूं धन्य। प्रभु ने मुझे अपना निज जन जाना, इसीलिए मुझे संत समागम दिया। आप जैसे महापुरुष के साथ भगवत वार्ता करने का सौभाग्य दिया। हे नाथ, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, जितना प्रभु ने मुझे बुद्धि दी है, मैं कुछ छिपा नहीं रखा, आपसे सब वर्णन किया। भगवान के चरित्र समुद्र हैं, भला कोई थाह पा सकता है क्या? हे नाथ, काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, जब जब भगवान के गुणों का सुमिरन, चिंतन, मनन, हृदय में एक अद्भुत आनंद होता है। हर बार लगता है कि नवीन है,
मैंने ऐसा पहले कभी रूप नहीं देखा, मैंने ऐसे पहले कभी महिमा नहीं सुनी, मुझे ऐसा आनंद कभी नहीं हुआ। ऐसा ही भजन में होता है। वेदों ने जिसको नेति नेति कह करके गाया है, वो प्रभु की सामर्थ्य, प्रभुत्व, महिमा कौन गा करके पार पा सकता है। जिन प्रभु के श्री चरण भगवान शंकर ब्रह्मा जी के द्वारा पूजनीय हैं, उनकी मुझ पर कृपा हुई। परम कोमल स्वभाव मेरे प्रभु श्री हरि का है। ऐसा स्वभाव न कहीं देखा, न कहीं सुना। प्रभु के समान केवल प्रभु ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन कवि विद्वान कर्म के रहस्य ज्ञान सन्यासी योगी सूरवीर बड़े तपस्वी धर्मपरायण पंडित विज्ञानी कोई भी हो, तरही न बिनु से मम स्वामी राम नमामि 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 शरण गए। मोशे अघरासी हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। कोई भी हो, जब तक मेरे प्रभु का भजन नहीं करेगा तब तक इस संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। कोई भी हो, मैं अपने प्रभु के चरणों को बार बार नमन करता हूं, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि की भी पाप रहित बुद्धि हो गई। उन अविनाशी भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूं, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग को नष्ट करने के लिए समर्थ औषधि है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल सो कृपालु मोहितो पर सदा रहो अनुकूल। हे गरुण जी, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग के लिए अचूक औषधि है, तीनों भयंकर पीड़ाओं को, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुखों को हरने वाले हैं, वो कृपालु हम पर भी कृपा करें और आप पर भी प्रसन्न रहें। मानो कागभूषुंड जी गरुण जी को आशीर्वाद देते हैं। जिनका नाम तीनों लोकों के तारने की सामर्थ्य रखता है, तीनों तापों पे मिटाने की सामर्थ्य रखता है, वो भगवान हम पर कृपा करें, आप पर प्रसन्न रहें, अनुकूल रहें आपके। कागभूषुंड जी के वचन सुनकर के गरुण जी अतिशय प्रेम विकल हो गए और बोले, मैं कृत कृत्य भयं तव बानी सुनि रघुबीर भगति रस सानी राम चरण नूतन रति भई माया जनित विपत्ति सब गई। आहा, आपकी वाणी सुनकर हे कागभूषुंड जी मैं कृतकृत्य हो गया। भगवान के चरणों में नवीन नवीन प्रेम बढ़ रहा है। माया से उत्पन्न हुई सारी विपत्ति नष्ट हो गई। मैं तो मोह रूपी समुद्र में डूब रहा था, आप जहाज बन गए। कागभूषुंड जी आप जहाज बन गए, आपने मुझे परम सुखी कर दिया। मैं इसके बदले में कुछ नहीं दे सकता, बस आपके चरणों में बार बार वंदना करता हूं, ऐसा गरुड़ जी ने कहा। आप पूर्ण काम हैं, भगवान के प्रेमी जन हैं, आपके समान कौन बड़भागी है। भला हम आपको क्या दे सकते हैं। संत वृक्ष नदी पर्वत पृथ्वी इनका अवतार ही दूसरों के परम हित के लिए हुआ है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, पर कवियों ने कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन में दोष है, उसमें जब ताप लगता है तब पिघलता है, पर संत तो दूसरे को दुखी देख करके द्रवित हो जाते हैं। मेरा जीवन सफल हो गया, आपका दर्शन हुआ, आपकी वाणी सुनने को मिली, सारे संदेह चले गए, मुझे सदा अपना दास जानिएगा, गरुड़ जी कह रहे हैं। कागभूषुंड जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं सदा अपना सेवक जानिएगा। भगवान श्री कहते हैं हे उमा, बार बार प्रणाम करके
भगवान के वाहन गरुड़ जी 2 कदम पीछे हटते, फिर आके काकभूषण जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, फिर प्रेम विवश हो जाते हैं। बार बार प्रणाम करके धीर बुद्धि गरुड़ जी, जिनके पंखों से शाम वेद की ऋचाएं प्रकट होती रहती, स्तुति प्रकट होती रहती, वो भगवान श्री नारायण के धाम को गए। गिरिजा संत समागम शमन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। हे उमा, संत समागम अगर मिल गया तो इससे बड़ा त्रिभुवन में कोई लाभ नहीं है। भगवान शंकर कह रहे संत समागम मिल गया, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। पर यह संत समागम बिना हरि की कृपा के मिलता भी नहीं है। वेद पुराण ऐसा गान करते हैं कि जिन पर भगवान की विशुद्ध कृपा होती है